सोच रहे होंगे आप कि सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मेरा नाम ये है और मैं ये काम करता हूं। लेकिन सच बताऊं, मैं ये नहीं बता सकता और उसके पीछे एक कारण है। लेकिन वो कारण और ये कहानी सुनाने से पहले मैं चाहूंगा आप इस कहानी को दिमाग खोल कर सुने। शुरू शुरू में आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यकीन कीजिए, इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर हम यकीन नहीं करते, उसके बावजूद वो मौजूद है। हर कहानी परियों की कहानी नहीं होती जिसके अंत में सब कुछ अच्छा होता है। कुछ कहानियां शैतानों की कहानियां होती हैं और उसके अंत में बुरा होना तो लाजमी है। मेरी भी ये सिर्फ कहानी नहीं है, आत्मकथा है। 100 सालों तक मुझे ट्रेनिंग दी गई थी। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि मरने से पहले मैं क्या था। सब कुछ भूल जाता है। मौत के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है, आपने जैसा काम किया होता है उस हिसाब से आपको जगह मिलती है, या तो स्वर्ग में या नर्क में। मेरी जगह नर्क में थी और नर्क में मुझे नहीं पता था ये सब होगा। लेकिन नर्क का राजा है शैतान, जो सिखाता है हमें, जो पालता है हमें। सिर्फ सजा ही नहीं मिलती, हमें सिखाया जाता है वो सब जिससे हम दोबारा धरती पर आ सकते हैं और खुश नसीबों को मौका मिलता है। मैं वो खुश नसीब हूं जिसे शैतान ने चुना है। लंबे समय से शैतान ने मुझसे वादा किया था, धरती पर जाने का मौका मिलेगा, जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा करना होगा। और मैं तभी से जानता था इस जाल में मैं फंस चुका हूं। दगा नहीं दे सकता क्योंकि सजा बड़ी भयानक होती है। नर्क में 100 सालों तक हमें सिखाया गया कैसे लोगों का भरोसा जीता जाता है और उसके बाद कैसे उन्हें धोखा दिया जाता है। आपको लग रहा होगा शैतान सिखाएगा किसी को कैसे मारना है, कैसे काटना है, लेकिन शैतान ये सब सिखाता ही नहीं, क्योंकि उसका कहना है जब किसी को मार दिया जाता है तो सजा खत्म। सजा ऐसी देनी चाहिए जो लंबे समय तक चले। इसीलिए लोगों के दुखों को बढ़ाते जाना, मुसीबतों में उन्हें डालते जाना, यही हमें सिखाया गया। और 100 सालों बाद ये सब सीखने के बाद शैतान ने मुझे मौका दिया। तुम्हें अब धरती पर जाने का मौका मिलेगा। तुम्हें याद नहीं है इससे पहले तुम किस शरीर में थे, लेकिन धरती पर बिना शरीर रहा नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक शरीर दूंगा, तुम बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह रहोगे, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखना। खाना होगा तुम्हें, पीना होगा तुम्हें, तभी तुम जिंदा रह पाओगे। लेकिन मरने से पहले कुछ जरूरी काम है, वो जरूर करना। वो सब कुछ तुम्हें सिखा दिया गया है, किसके साथ क्या क्या करना है। बस मौका मिले तो लोगों का भरोसा जीतते जाना है। जितने ज्यादा लोगों का भरोसा जीत पाओ उतना ज्यादा अच्छा। और तुम्हें पता है ना अंत में क्या करना होता है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा था, हाँ, धोखा देना। धोखा वही दे सकता है जिस पर आप भरोसा करते हैं। जिस पर भरोसा करते ही नहीं वो धोखा ही नहीं दे सकता। वो आग का गोला देखो, जब वो आग का गोला बुझ जाएगा ना, तुम धरती पर उठोगे। आखिरी समय था मेरा नर्क में। हो सकता है मैं दोबारा यहां पर आऊं, क्योंकि जैसा मैं काम करूंगा नर्क में जगह तो दोबारा मिलेगी, लेकिन इस बार फायदा होगा। शैतान मेरा दोस्त होगा, मुझे सजा नहीं मिलेगी, बल्कि वो तो मुझे अपने साथी की तरह रखेगा। याद कर रहा था मैं कैसे एक राख में बदल चुका था मैं जब नर्क में पहुंचा था। ये आग मुझे जलाई जा रही थी। आपको लगता है आत्मा को दर्द नहीं होता? यकीन कीजिए, आत्मा को भी दर्द होता है। ये वो आग नहीं जैसी आप सोच रहे हैं। नर्क की आग बड़ी भयानक होती है, जो आत्मा को सजा देती है। आत्मा खत्म नहीं होती, लेकिन सजा तो भुगत सकती है ना। राख के उस गोले से धीरे धीरे एक आकार बनाया था शैतान ने। शैतान सजा नहीं देता, शैतान हमें सिखाता है। और उसने उसके बाद सिखाया, मेरा एक कच्चा शरीर बनाया जो नर्क में रह सकता था, जिसे दर्द नहीं होता था। कभी तो कोयले वाले कुएं में रखना, कभी जमीन में दफन कर देना, कभी पहाड़ों में लटकाए रखना।
उसने सिखाया ये दुनिया कैसे काम करती है, हमें कब अच्छा लगता है, कब बुरा लगता है। हाँ, नर्क में भी हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, दुख, दर्द, प्यार, हर तरह की भावना हमारे अंदर गतिशील होकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। और शैतान ने सिखाया भावनाओं पर काबू कैसे पाया जाता है। 100 साल बहुत होते हैं जब एक ही तरह की सजा आपको बार बार मिलती रहती है, आप कठोर हो जाते हैं। मैं भी कठोर हो चुका था। वो आग का गोला धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था और मुझे आंखों के सामने अंधेरा नजर आने लगा था। ये 100 सालों में मैंने कभी अंधेरा नहीं देखा। नर्क में हमेशा आग जलती ही रहती है, चाहे आप आंखें बंद करने की कोशिश करो, उसके बावजूद अंधेरा कभी नहीं होता। लेकिन अब अंधेरा हो रहा था। धीरे धीरे मुझे महसूस हो रहा था कि मैं नर्क से दूर जा रहा हूं। यह तपिश धीरे धीरे कम होती गई और जब मेरी आंखें खुली, मैं जंगल में था। पेड़ों को देख रहा था और हैरान था। पेड़ ये जल नहीं रहे, अरे जमीन उबल नहीं रही, आसमान में तारे हैं, ठंडे ठंडे से तारे। मेरा शरीर ऐसा है कि ना मुझे ज्यादा गर्मी लगेगी ना ज्यादा ठंडक लगेगी। मेरा शरीर बहुत ज्यादा तगड़ा है। कई लोग मिलकर भी मुझे मारने की कोशिश करें, मैं मरूंगा नहीं। लेकिन मुझे सीधे सीधे किसी से सामना नहीं करना है। मेरे पास कई शक्तियां हैं, मुझे उनका इस्तेमाल करना है और जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है वो काम करना है। शैतान के ज्ञान का प्रसार करना है। मैं बिना कपड़ों के था और सबसे पहले मुझे कपड़ों की तलाश करनी थी। लेकिन कपड़े मिलेंगे कहां से? तो पहला काम चोरी। शैतान ने सिखाया है चोरी कैसे की जाती है। शुरुआत में चोरी ऐसे करो कि किसी को दुख ना लगे, छोटी चीज की चोरी करो। तो मैं एक घर ढूंढने लगा, लेकिन मैं जंगल में था और जंगल में कई जानवर थे। उन जानवरों के पास से गुजरते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझसे डर रहे हैं। मैंने एक तेंदुए को देखा था और उस तेंदुए की आंखों में इतना ज्यादा खौफ था। वो पहचान चुका था कोई नर्क से उठा है। उसने अपने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए और सामने वाले की आंखों में खौफ देखने के बाद आपको अपनी इज्जत ज्यादा लगने लगती है। नर्क में किसी की इज्जत नहीं होती, वहां सिर्फ जानकारी मिलती है और सजा मिलती है। यहां पर इज्जत मिल रही थी, अच्छी लगी मुझे। तेंदुए की आंखों में मैं घूरता गया और वो बेहोश हो चुका था। जिसके बाद उस तेंदुए को बिना दर्द दिए मारा मैंने और फिर उस तेंदुए के शरीर को चबा गया मैं। बड़ा अच्छा लग रहा था। भूख का एहसास, 100 सालों में भूख का एहसास नहीं हुआ था मुझे। अब मैं भूख को महसूस कर सकता था। अच्छा लगता है जब पेट में कुछ जाता है। मेरे अंदर कुछ अच्छाई भी होगी या शैतान ने मुझे ऐसा ही सिखाया है। दर्द नहीं देना है। जब किसी को मारने की बारी आ ही जाए तो उसे दर्द नहीं देना है। दर्द जिंदा लोगों को देना है। जब कोई मरने वाला हो तब शैतान भी रहम खाता है। बिना कपड़ों के मैं एक गांव तक पहुंचा था। उस गांव में कई घर थे और मुझे एक ऐसे घर का चुनाव करना था जहां पर पहले से मनहूसियत हो। मनहूसियत किसे कहा जाता है? मनहूसियत कहा जाता है जब एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते और एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, उसके बावजूद मजबूरन उन्हें एक साथ रहना पड़ता है, तो उस घर में मनहूसियत छाने लगती है। और ऐसी जगह पर आप किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकते हैं। शैतानी काम करना तो बहुत ज्यादा आसान होता है। मैंने एक ऐसे ही मनहूस घर का चुनाव किया। उस घर के अंदर जाते वक्त मुझे किसी ने नहीं देखा था। वहां बड़ी आसानी से मैंने कुछ कपड़े निकाले, उन्हें पहना और मेरी ताकत के अनुसार मैं कपड़ों का रंग बदल सकता था ताकि सामने वाला आसानी से मुझे पहचान ना सके। घर के बाहर आकर दरवाजा दोबारा बंद किया मैंने, फिर उस दरवाजे को खटखटाया, हाथ जोड़कर खड़ा रहा वहां जब तक उस घर से कोई बाहर नहीं आया। मैंने कहा, जी देखिए मैं इस गांव में नया हूं, किसी ने मेरा बैग भी चोरी कर लिया, पर्स भी चोरी कर लिया। देखिए मेरे कपड़े, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, कुछ खाने को मिल जाए तो, बड़ी भूख लगी है।
क्या यहाँ रहने के लिए कोई ऐसी जगह है? टूटी फूटी हो, मुझे रात गुजारनी है। देखिए मैं क्या ही कहूँ। उस आदमी ने पास में पड़ा वो घर मुझे दे दिया। कपड़े अच्छे हों, चेहरा साफ सुथरा हो, लोग बड़ी आसानी से भरोसा करते हैं। यही तो शैतान ने सिखाया है। पुराने गंदे कपड़े और मजबूर सा चेहरा, लोगों को इससे घिन आती है। मुफ्त का खाना भी मिला, रहने के लिए जगह भी मिली और मैं लगभग 10 दिनों तक वहां पर रहा। लोगों का भरोसा जीता मैंने और शुरुआत में ही मैं अपना काम नहीं करना चाहता था, बल्कि यहां पर पहचान बनाना चाहता था। कुछ लोगों को अपने झांसे में लिया मैंने कि मैं एक अमीर आदमी हूं, पैसों की कमी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। ऐसे मैंने उनसे कुछ रुपए ठग लिए। वो मुझ पर भरोसा करते थे कि मैं वापस आऊंगा, उनके रुपए जरूर लौटा दूंगा। मैंने उन्हें कहा था मुझे थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मैं बता नहीं सकता कितने रुपए लेकर उस गांव से निकला था, लेकिन उन लोगों को मुझ पर भरोसा था मैं वापस आऊंगा। और शैतान का काम भरोसा तोड़ना। इस तरह मैं शहर में पहुंचा था एक पहचान के साथ। उस गांव में रहता हूं, वहां से आया हूं। लोग मुझ पर भरोसा कर बैठे। रुपए थे मेरे पास, किराए के एक मकान में रहना शुरू कर दिया मैंने। और उस मकान मालिक का एक बेटा था जो मेरा दोस्त बन गया। दोस्त बनाना मेरे लिए बहुत आसान है। दिमाग पर काबू पा सकता हूं, लेकिन पूरी तरह से काबू नहीं पाता। सोचकर देखिए, आपने अपने हाथ से एक कागज की गुड़िया बनाई है जिसमें कोई दिमाग नहीं है। उसे सजा देने में मजा थोड़ी ना आएगा। अब सोचिए कोई इंसान, उसे आप थोड़ा बदल सकते हैं, लेकिन सोच उसकी, उसे सजा देने में मुझे मजा तो आएगा। जो शैतान ने सिखाया है मुझे वही तो करना था। किराए के मकान में मैं रहने लगा। उसके बाद शराब पीने की वो लत जो मकान मालिक के बेटे को थी, मुझे बस उसे बढ़ाना था। शराब का असर मुझ पर बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मैं नाटक जरूर करता। अरे इतने से क्या होगा, ज्यादा पियो, मजा तो तभी आएगा ना। मैं तो शराब पीता, वो मुझसे ज्यादा पीने की कोशिश करता और टल्ली हो जाता। धीरे धीरे वो अपने पिता से दूर हो रहा था, क्योंकि उसका झगड़ा अपने पिता से होता। जब इंसान शराब पीता है ना, उसका खुद पर काबू नहीं रहता, और जब किसी का खुद पर काबू नहीं रहता तो कोई और उस पर बड़ी आसानी से काबू पा सकता है। उसके पिता का उससे झगड़ा करवाना मेरे लिए बहुत आसान था। कुछ गालियां निकालो, हाथ उठाओ और बस परिवार उजड़ जाते हैं। अगले दिन मुझे आगे की काम को अंजाम देना था। मैं ढूंढने लगा, यहाँ कोई बड़ा आदमी चाहिए, कोई ऐसा जो काफी ज्यादा अमीर हो, क्योंकि तभी मेरा काम अच्छे से बन पाएगा। अब शैतान ने मुझे शरीर दिया है तो उसका काम तो करना ही है, और जितना ज्यादा बुरा करूंगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। मार नहीं सकता, वरना काम काफी ज्यादा आसान हो जाता। यहाँ इतने लोग हैं, मार डालता। लेकिन शैतान ने सिखाया है मारना कभी नहीं, क्योंकि मौत एक अच्छी चीज होती है। इससे आप इस बुरी दुनिया से आजाद हो जाते हैं। तो मारना नहीं है, मारते वो हैं जो बहुत अजीब होते हैं। मैं ढूंढने लगा किसी अमीर आदमी को, लेकिन यह जगह भी मुझे अच्छी लगती। अब ठंडक मुझे अच्छी लगती। शरीर इंसानी था ना, इसीलिए अच्छा खाना, अलग अलग रेस्टोरेंट से खाना, और फिर बिना पैसे दिए वहां से निकल जाना। लोगों के दिमाग पर असर डालना, उन्हें झगड़े में डाल देना। उन्हें पता ही नहीं चलता कि अभी तो वो बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे थे, अभी उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा कैसे आ रहा है। क्या आपको पता लगता है जब आप गुस्सा करते हैं? कभी नहीं सोचते आपके आसपास शैतान तो नहीं घूम रहा जो आप पर असर डाल रहा है। बस मेरा काम बड़ा आसान था, लेकिन अब मैंने एक ऐसे आदमी का चुनाव किया जो काफी ज्यादा अमीर था, एक बड़ा बिजनेसमैन, एक छोटा फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक, जो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा आलसी था। काम पर थोड़ा देर से पहुंचता था, और ऐसी चीजें हमारे लिए काम आसान कर देती हैं। उसकी कंपनी में काम करने के लिए काफी कम रुपए में लगना उसकी दोस्ती के लिए काफी था। बड़े बिजनेसमैन छोटे लोगों को चाहते हैं जो कम रुपए में उनका साथ दे, ईमानदारी से काम करे, और ईमानदारी शैतानों के लिए भी काम की होती है। अपनी ईमानदारी का ढोंग करके
मैं उसके काफ़ी करीब पहुंच गया। 3 महीने लगे मुझे। अब मैं उसके साथ शाम के वक्त बैठकर शराब पी सकता था और हमेशा शराब की वो बोतल मैं लेकर आता। इतना ज़्यादा अमीर था। कंपनी छोटी थी लेकिन आगे चलकर बड़ी हो सकती थी। बस उसके आलस ने उसे रोका हुआ था। और रात के वक्त मैं उससे बात करता। आपका परिवार बड़ा अच्छा है, खुशहाल जिंदगी होगी आपकी। और वो कहता, हाँ खुशहाल जिंदगी है, 2 बेटियां हैं मेरी, 1 बीवी है, परिवार अच्छा है और मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। मैं कहता, ज़्यादा क्यों नहीं चाहिए? अरे आपकी तो गाड़ी बहुत छोटी है, आपको बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए? वो कहता, बड़ी गाड़ी का क्या करूँगा? और फिर मैं उसके दिमाग पर असर डालता। अरे शर्मा जी की गाड़ी देखिए कितनी बड़ी, फार्मास्यूटिकल कंपनी देखी है कितनी बड़ी। उसने कहा, लेकिन वो 2 नंबर का काम करता है, दवाइयों में मिलावट करता है। मैंने कहा, आप भी कीजिए ना, क्या ही फर्क पड़ता है, 1-2 लोग मर जाएंगे और वैसे भी अरबों में 2 लोगों का मरना आम बात होती है। मेरी बातों का असर उस पर होने लगा और उसने कहा, क्या मेरी गाड़ी तुझे बड़ी नहीं लगती? मैंने कहा, सर नहीं लगती, क्या घटिया गाड़ी है आपकी, बड़ी गाड़ी लीजिए। उसने कहा, बड़ी गाड़ी के लिए ज़्यादा रुपए चाहिए, खर्च ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, पैसे कमाने आपको आने चाहिए, आप ऐसा कीजिए, कुछ मिलावट करना शुरू कर दीजिए। और फिर क्या था, उसने अपनी कंपनी की कई ब्रांच बनाई। कुछ ऐसी थी जो 2 नंबर का काम करती थी। रुपए तो बहुत आने लगे, लेकिन जब इंसान कुछ बुरा करने लगता है उसके स्वभाव में बदलाव आने लगते हैं और वो बदलाव जहर की तरह होते हैं। ना सिर्फ काम पर असर डालते हैं बल्कि परिवार पर भी असर डालते हैं। उसकी अपनी बीवी से बनती नहीं थी और जैसे ही शाम को वो मेरे पास आता, शराब के नशे में वो मेरी बातों को बड़ी आसानी से मान लेता। बीवी के साथ झगड़ा हो चुका था। कुछ समय बाद उनका तलाक हो गया। बेटियां उसे छोड़कर जा चुकी थी और उसके बाद उसकी कंपनी पर छापा पड़ा। बड़े लोगों का दिमाग बदलना भी मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। उसकी कंपनी पर छापा डालकर उसके साथ इतना बुरा करना कि वो तड़पने लगा था। मरने की इच्छा होने लगी थी उसे और वो कर्ज में इतना ज़्यादा डूबा हुआ था। वो पछताता, वो इस दर्द को महसूस करता। अब शराब के नशे से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था और वैसे भी मेरा काम तो हो चुका था। मैं कब उससे दूर हुआ उसे पता ही नहीं चला। मेरा तो नाम भी बदल गया था, मेरी तो पहचान भी बदल गई थी। ये बदलाव अपने शरीर में मैं ला सकता हूँ। अब मुझे अगला काम करना है। मैं आराम नहीं कर सकता, मेरे शरीर को आराम की ज़रूरत नहीं। मैं दिन रात जाग सकता हूँ। सोने की ज़रूरत साधारण इंसानों को होती है, हम जैसे शैतानों को नहीं होती। मैंने एक कॉलेज में एडमिशन ले ली थी। 20 साल उम्र कम कर ली। हॉस्टल में भी एडमिशन ली। रुपए की कमी थी ही नहीं। दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करो और ढेर सारे रुपए आ जाते। इंसान बड़े बेवकूफ़ होते हैं। कॉलेज में नए दोस्त बनाना चाहता था, ढेर सारे बनाए मैंने, क्योंकि इंसानों की एक कमज़ोरी है, जब कोई कुछ बुरा कहता है हम खुद को उससे दूर कर लेते हैं। लेकिन मुझे तो पता है, कोई मेरे बारे में चाहे जितना भी बुरा बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बुरा करने में यकीन करता हूँ, बोलने में नहीं। दोस्त ढेर सारे बनाए और उनमें चुनाव करने लगा, किसका सबसे ज़्यादा बुरा किया जा सकता है, कौन सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, भरोसा तोड़कर ही तो मज़ा आएगा। और मैंने एक लड़की का चुनाव किया, रश्मिका। कॉलेज की बड़ी खूबसूरत लड़की थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। काफ़ी अमीर घर से थी, लड़का भी अमीर था। प्यार बहुत ज़्यादा करते थे दोनों और दोनों शादी करना चाहते थे। एक दूसरे को बिल्कुल भी धोखा नहीं देते थे। मुझे लगा यहाँ कुछ किया जा सकता है। सिर्फ एक ही धोखा नहीं मिलेगा, कई धोखे मिलेंगे, मज़ा बड़ा आएगा। सबसे पहला काम तो मैंने रश्मिका से दोस्ती करके किया। वो मुझ पर भरोसा करने लगी थी क्योंकि मैं उसके वो काम करता था जो कोई और नहीं करता था। उसकी मदद करता। जब वो कभी अकेले घर जाने वाली होती तो मैं उसका साथ देता, लेकिन उससे दूरी बनाकर रखता। धीरे धीरे उसका भरोसा जीता और उसे उसके बॉयफ्रेंड से दूर ले जाने का काम अपने आप होता चला गया। उसके बॉयफ्रेंड के मन में शक मैं डालता चला गया, लेकिन मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा था जो गलत हो। इसीलिए रश्मिका को मुझ पर ज़्यादा भरोसा था, उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा और इसी चीज़ का मैं
फायदा उठाना चाहता था। मैंने रश्मिका के दिमाग में ये भरना शुरू कर दिया कि अब वो लड़का सही नहीं है, और इसके लिए उस लड़के से मैंने एक मीटिंग रखी थी ताकि मैं उसे वो सच बता पाऊँ। एक क्लब में मैंने उसे बुलाया था और वहाँ एक शराबी लड़की जिसके दिमाग पर काबू पाना बड़ा आसान था, वो लड़की उस लड़के से चिपकने लगी। वो तो धक्के दे रहा था। रश्मिका को उसी समय मैं वहाँ पर ले आया और इस तरह उनका वो रिश्ता वहीं पर ख़त्म हुआ। वो बहुत रो रही थी। वो कह रही थी कोई भरोसे लायक नहीं है, और तब मैंने उसे कहा था मैं भरोसे लायक हूँ, तुम्हारा कभी भरोसा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मैं अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन दोस्त बनकर ज़रूर रहूँगा। वो मुझ पर भरोसा करने लगी, लेकिन वो लड़का अब भी एक मौका चाहता था और इसके लिए उसके दिमाग में भी शक का बीज डालना था। मैंने उस लड़के को रश्मिका की कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी जिससे उसे लगे कि रश्मिका का कैरेक्टर सही नहीं है। वैसे ही दोस्तों के साथ घूमने वाली, मेरा हाथ पकड़े हुए, जब वो गिरने वाली थी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और तब फोटो खींची। ऐसी कई फोटोज मैंने उस लड़के को भेजी और इस तरह उन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन वो अब भी मायूस नहीं थी। उसे जितने लोगों पर भरोसा था, एक एक करके सबका भरोसा मुझे तोड़ना पड़ा। उसे पूरी तरह से अकेला करने में मुझे 6 महीने लग चुके थे और तब वो सही समय था उसका दिल तोड़ने का। उस समय मैंने उसे रात के वक्त पब्लिक पार्क में बुलाया था। मैंने उसे कहा था मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उस समय मैंने उसके पुराने दोस्तों को भी बुलाया था, उसके वो एक्स बॉयफ्रेंड को भी बुलाया था। और उन सबके सामने जब रश्मिका वहाँ पर पहुँची, मैंने कहा रश्मिका देख, तेरे जैसी बहुत हैं, बहुत मिल जाएंगी। तेरी शक्ल तो अच्छी है नहीं, जो भी तुझे मिलता है तुझे उससे प्यार हो जाता है। तेरा कैरेक्टर तो ठीक नहीं है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे अपनाऊंगा? वो रोने लगी थी और तब उसके जो सभी दुश्मन जिसको उसने बुरा बोला था मुझे पाने के लिए, वो सब वहाँ उसकी और बुराई करने लगे और ये उसके लिए एक सदमा था। उसका जो दिल टूटा अब दोबारा जुड़ने वाला नहीं था। इससे ज़्यादा बुरा उसके साथ किया नहीं जा सकता था और मुझे बड़ी खुशी हुई। आखिरकार मैंने दूसरा काम पूरा किया। समय ही बहुत ज़्यादा लग गया। अरे इतने ज़्यादा समय में मैं काम करूँगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद मैं छोटे छोटे काम करने में मग्न हो चुका था। अंधेरी रात में वक्त 12 से 1 बजे मैं सुनसान रास्तों पर घूमा करता था। ऐसे समय पर बुरे लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन बुरे लोगों से मुझे कुछ खास फायदा नहीं था। मुझे अच्छे लोग चाहिए थे, अच्छे लोग जिनके साथ मैं बुरा कर सकूं, क्योंकि बुरे लोगों के साथ तो अपने आप बुरा होने ही वाला था। वो क्रिमिनल, वो लड़की छेड़ने वाले, ऐसे तो रात के वक्त बड़े घूमा करते थे, लेकिन जो अच्छे लोग वो छिप कर रहते हैं। इसीलिए उन बुरे लोगों पर मैं हावी होना नहीं चाहता था। पहले से ही वो अपना काम कर रहे थे तो उनके काम में कोई अड़ंगा डालना नहीं चाहता था। मेरा मकसद है अच्छे लोगों को ढूंढना। और तब मुझे रात के वक्त एक नाइट क्लब से निकलती हुई लड़की दिखी। महसूस कर लिया मैंने वो बुरी लड़की नहीं है, लेकिन शराब में टुन इस समय नाइट क्लब से बाहर निकल रही है। कोई दोस्त नहीं है उसका, दिल की अच्छी है, कुछ भी इसने बुरा नहीं किया। उसके बावजूद आज फंस कैसे गई? मैंने उसे लिफ्ट देने का ऑफर दिया, लेकिन वो कह रही थी कि वो ऑटो से चली जाएगी। मैंने कहा इसे टैक्सी समझ लो, छोड़ देता हूँ घर तक। उसने गाड़ी में बैठकर अपने बारे में बताया। आज वो अपने दोस्तों के साथ आई थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था उसकी जो सहेलियां हैं कोल्ड ड्रिंक में शराब डालकर उसे देंगी और उसे ऐसी नशीली चीज़ें खिलाएंगी जिससे उसके हालात ऐसे हो जाएंगे। लेकिन उसने अपनी सहेलियों का सच जानने के बाद उन्हें धक्का देकर बाहर निकलने में समझदारी समझी, लेकिन वो लड़खड़ा रही थी। नशा उस पर हावी हो चुका था और ऐसे हालात में कोई भी लड़का ऐसी मजबूर लड़की का फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन मेरा तो मकसद ही अलग था। मैं बाकियों की तरह अपनी इंद्रियों पर नाकाबिल बिल्कुल नहीं था। मैंने उसे एक खाली जगह पर ले जाकर ठंड में सड़क पर छोड़ दिया
और छोड़ने से पहले उसके पेट में 2-3 मुक्के भी मारे थे ताकि उसे दर्द हो, उल्टी लगे, बुरा हाल हो उसका। पीटने के बाद गाड़ी लेकर निकला था। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पास समय कम है, मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। भरोसा जीत सकता था। वैसे भी वो मुझ पर भरोसा कर बैठी थी कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। घर के पास ज़रूर छोड़ा था, पीट कर। इसके बाद रात के वक्त में घूमता रहा। ऐसी लड़कियों का भरोसा जीतना, कुछ अच्छे लोगों का भरोसा जीतना, ये बड़ा आसान काम होता है। जैसे ही वो आप पर भरोसा करते हैं, मैं किसी ऐसी जगह पर उन्हें ले जाकर कभी तो किसी के पेट में छुरा मारता, लेकिन मेरा मकसद उन्हें मारना था ही नहीं। मेरा मकसद बस उनका बुरा करना था, उन्हें चोट पहुंचाना था। दहशत शहर में बढ़ने लगी थी तो मुझे भी थोड़ा बचना था। मैं महसूस कर लेता हूँ कहाँ कैमरा लगा है, कहाँ कोई देख रहा है। मेरे सर के चारों तरफ आंखें हैं, लोगों को नजर नहीं आती, लेकिन मैं महसूस कर लेता हूँ। इसीलिए ऐसा रात के वक्त जुर्म इस शहर में करना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मुझे लगा मुझे शहर बदलना चाहिए। अब कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे शैतान बहुत ज़्यादा खुश हो। सिर्फ एक इंसान के साथ बुरा क्यों, ऐसा करना होगा कोई ऐसा इंसान ढूंढूं जिसका रुतबा ज़्यादा हो, वो ज़्यादा लोगों पर हावी हो सके। उसे ऐसे फंसाऊंगा कि कई लोगों का एक साथ बुरा हो। रात के वक्त घूमते हुए मैंने एक अमीर लड़के को देखा। उसके पिता के पास बहुत रुपए थे, लेकिन उसका अपने पिता के साथ झगड़ा रहता था। कुछ बुरा था वो, ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते। अब झगड़ा करके पैसों का रुतबा उसके दिमाग पर चढ़ा हुआ था, इससे ज़्यादा बुरा नहीं था। मुझे लगा इसके साथ ज़्यादा बुरा कैसे करूं। मारना नियम तोड़ना है ना, मैं इसे मारूंगा नहीं, कुछ मज़ा करूंगा। मैंने उस लड़की को किडनैप कर लिया। पास में जंगली इलाके में एक झोंपड़ा था, पुराने ज़माने का झोंपड़ा जो कि ज़मीन में दबा हुआ था। ऊपर कचरा पड़ने के कारण ऐसा लग रहा था वहाँ सिर्फ कचरे का ढेर है और कुछ नहीं। मैंने उसे वहाँ पर किडनैप किया। मैं अपना चेहरा उसे दिखाना चाहता था और सबसे पहले उसने यही कहा था, तूने मुझे किडनैप किया है, कितने रुपए चाहिए तुझे? मैंने कहा रुपए नहीं चाहिए, मुझे बस एक एहसास करना है, बड़ा अच्छा एहसास करना है, तुझे सज़ा देनी है। उसने कहा मैंने तेरा क्या बुरा किया है? मैंने कहा बुरा नहीं किया है, तूने कुछ बुरा नहीं किया है, तभी तो तुझे सज़ा देनी है। मैंने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके बाद दिन में एक वक्त का खाना देता, आधा लीटर पानी देता, लेकिन उस पानी से उसे नहाना भी पड़ता। वही पानी वो पी सकता था, या तो शरीर साफ करे या उस पानी को पिए, और एक वक्त का खाना बहुत कम होता है। ये उसके लिए बहुत बुरी सज़ा थी और मैंने बस उसे सज़ा देकर छोड़ा नहीं, मैं उसे लंबे समय तक किडनैप करके रखना चाहता था। तब तक मैं दूसरा काम करूंगा, यहाँ आया करूंगा, खाना दिया करूंगा, चला जाया करूंगा। मैंने एक चेन के जरिए उसे बांधा हुआ था एक दीवार के साथ। वो हर रोज उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता, दीवार को तोड़ने की कोशिश करता, चीखता चिल्लाता। जहां कचरा हो वहां इंसान नहीं जाते, और ऐसी जगह उसे बांधे रखना मेरे लिए बहुत आसान काम था। धीरे धीरे जो शैतान ने मुझे सिखाया था वो मुझ पर हावी होने लगा। मैंने उस लड़के को कहा था, तुझे मार नहीं सकता, लेकिन मेरा यकीन कर, अंत में तुझे मारूंगा ज़रूर, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा, एक नियम तोड़ दूंगा तो क्या है, शैतान नियम तोड़ता ही है ना। सुना है मैंने, देखा तो नहीं, लेकिन नियम तोड़ूंगा तो क्या होगा, वो मुझे कौन सा स्वर्ग में भेजेगा, नरक में ही तो बुलाएगा। लेकिन अंत में जब सब कुछ खत्म कर लूंगा, यहां से जाने का वक्त आएगा, तब मारूंगा तुझे, तब तक कैद रखूंगा। वो जानता था मैं कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता, मैं अंदर से एक शैतान हूं, लेकिन वो माफी मांगता, गिड़गिड़ाता। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अब उसे समझ में आ रहा था पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता अब तक वो बच चुका होता। तलाश हर तरफ जारी थी उसकी, और धीरे धीरे सबको लगने लगा कि वो मारा जा चुका है। लेकिन मैंने उसे मारा नहीं था, सही समय पर मारूंगा, और वो खुद अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। कहता, मार दो मुझे अभी,
क्यों तड़पा रहे हो? मैं कहता, नहीं, सही समय नहीं आया है। जब मेरे जाने का वक्त आएगा तब तुम्हें मारूंगा। क्योंकि अब मुझे जंगली इलाके के पास ही रहना था, तो मुझे लगा यहां आसपास के इलाके में कुछ करता हूं। वहां पर एक किसान था जिसके पास कई एकड़ जमीन थी। मुझे लगा इससे दोस्ती करता हूं। इसे बहकाना काफी ज्यादा आसान होता है। रुपए हमारी कमजोरी बन जाते हैं। जब हमारे पास कम रुपए हों हमें वो जरूरत लगते हैं। जब ज्यादा रुपए आ जाते हैं तो हमें वो अपना शरीर का भाग लगने लगता है। ज्यादा रुपए मेरा हिस्सा, बाकियों के पास थोड़े ना है। और ऐसे लोगों पर हावी होना बहुत आसान होता है। वो किसान अपनी जमीन पर फसल उगाता था, थोड़ा सा कीटनाशक इस्तेमाल करता और कहता, इतने कीटनाशक इंसान अपने शरीर से साफ कर सकता है, अब इतने तो डालने होंगे वरना फसल कम उगेगी। और मैं उसे कहता, देखो मैं शहर में पढ़ चुका हूं, फार्मिंग कैसे की जाती है, और मैं तुम्हें सिखाऊं किस तरह के केमिकल कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं तुम्हें सिखाऊं किस तरह के केमिकल कैसे इस्तेमाल करने हैं। उसने कहा था, क्या ऐसा किया जा सकता है? इसमें कुछ गलत तो नहीं होगा? मैंने कहा, गलत तो नहीं होगा। तुम गलत किसे कहोगे? वैसे भी थोड़े कीटनाशक तो डालते ही हो, थोड़ी और डाल देना, इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा। उसने मना कर दिया। पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला था जिसने मना कर दिया, जबकि मैं उसके दिमाग पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ बुरा जरूर करता था कीटनाशक डालकर। लोग इससे थोड़ा बीमार जरूर होते, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके अंदर था कि वो अच्छा कर रहा है, और सच में वो ज्यादा बुरा कर भी नहीं रहा था। मुझे उसे बुरा बनाना था, लेकिन वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करता। मैं उसे बहकाने की कोशिश करता, लेकिन वो मुझ पर भरोसा करता ही नहीं। और तब पहली बार मेरे अहम पर चोट लगी थी। मुझे मेरी शैतानी शक्तियां कमजोर महसूस होने लगी, और ये मेरी जिद बन गई। अब आखिरी काम करूंगा तो यही करूंगा, इसे बदलूंगा, और इससे हजारों नहीं लाखों लोगों का बुरा हो सकता है अगर मैं ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करूं जो इस फसल में डाला जाए। फिर वो केमिकल फसल में पहुंच जाएगा, और ये फसल जब लोगों तक पहुंचेगी, इसका वो कुछ भी बनाएंगे, लेकिन वो बनेगा जहरीला, और उससे उनके शरीर में बदलाव आएगा और वो मरेंगे। मैं सीधे सीधे नहीं मारूंगा, ये मारेगा ना, ये तो ठीक है ना। अब मैं इस पर काम करना चाहता था, लेकिन उस इंसान का दिमाग बदलना बहुत मुश्किल था। भगवान पर भरोसा करता था ना, और ऐसा लगता जैसे फरिश्ते उसकी मदद करते हैं। उस आदमी का सिर्फ मैं ही दोस्त नहीं था, उसका एक और दोस्त था जो मुझसे मिलने से पहले उससे मिलने के लिए आता था। वो उसे अच्छी बातें सिखाता, और मुझे उसमें कुछ तो अजीब लगता कि मैं उस किसान पर जितना हावी होने की कोशिश करता हूं, वो मेरा असर कम कैसे कर देता है। क्या उसके पास भी कोई ताकत है? और उसके बाद मैंने उस आदमी को पकड़ा। मुझे लगा उसे सजा दूंगा, मैं ताकतवर हूं। वो भी ताकतवर था, मेरे जितना ताकतवर। वो भी शरीर को बचाना चाहता था। हैरान हो गया मैं, कौन हो तुम? तुम्हें भी शैतान ने भेजा है? वो कहने लगा, नहीं, मुझे शैतान ने नहीं भेजा, मुझे एक अच्छी ताकत ने भेजा है। मैं एक फरिश्ता हूं, कोई शैतान नहीं। मैं शुरू से ही समझ गया था तुम बुरे हो, और मुझे बस अच्छे लोगों को बुरी ताकतों से दूर रखना है। और फिर मैंने कहा, अच्छा तो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं, देखते हैं कौन जीतता है। हर रोज वो किसान उस फरिश्ते से भी मिलता और मुझसे भी मिलता, लेकिन मुझसे उसकी दोस्ती ज्यादा अच्छी नहीं थी, उस फरिश्ते से ज्यादा अच्छी थी। वो उसका दोस्त बनकर उसे समझाता, तुम एक किसान हो, तुम अनाज उगाते हो जिससे लोगों का पेट भरता है। ये एक बहुत अच्छा काम है, इसमें बुराई को दाखिल मत होने दो। सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को मारोगे। अनाज उगाना प्रकृति का साथ देना है, लेकिन अगर तुम प्रकृति के खिलाफ जाओगे तो इससे बुरा होगा। वो किसान उसकी बातें मान लेता। मैं उसे कहता, अरे जिंदगी जीनी है तो रुपए कमाओ, ऐसे कम फसल उगा के क्या मिलेगा, उगा ले उगा ले। एक बार तो वो फरिश्ता भी वहीं बैठा था, मैं भी वहीं बैठा था, और वो किसान भी।
उसे पता ही नहीं था एक ही समय पर शैतान और फरिश्ता एक साथ बैठे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। बहस होने लगी थी। तब उस फरिश्ते ने कहा था, तुम जितना कमा रहे हो बहुत कमा रहे हो। अरे तुम्हारे पास तो गाड़ी है, तुम्हारे पास घर बन चुका है, बहुत अच्छा परिवार है, 3 बच्चे हैं तुम्हारे। वो 3 बच्चे कितना प्यार करते हैं, और क्या चाहिए? जैसा चल रहा है चलने दो। अगर तुम काम में वृद्धि चाहते हो तो और ज़मीन खरीदो। मैंने कहा, और ज़मीन खरीद कर क्या करोगे? तुम 1000 एकड़ ज़मीन भी खरीद लो, उसमें फसल उगाओगे, इतनी ज़्यादा मेहनत करोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी फसल से आटा बनता है और वो आटा अमीर लोग खरीदते हैं, उससे पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। और एक किसान ने जो फसल उगाई उसका कुछ नहीं बनता, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी फसल से क्या क्या बना लेते हैं। देखो उनके पास महंगे वाली गाड़ियां, तुम्हारे पास छोटा ट्रैक्टर। इस तरह धीरे धीरे उस दिन मैं हावी होने लगा था। वो फरिश्ता समझा रहा था, इसमें कुछ नहीं रखा। और तब उस किसान ने कहा, तुम्हारी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। देखो, लोगों का अच्छा करते करते अगर अपना बुरा होने लगे तो क्या मजा आएगा। लोगों का ज्यादा बुरा नहीं होगा, मैं वो दूसरे वाले कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहूंगा, उससे फसल दुगनी होगी, दुगने रुपए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। मैंने कहा, हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और देख, किसी को अपने रुपए मत देना, किसी की मदद करना अच्छा नहीं होता। अरे अपना पेट तो भर लो पहले। वो 1 साल का काम था, लेकिन मजा बड़ा आया। जब फसल की कटाई शुरू हुई, फसल दुगनी तिगुनी हुई थी। कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। वो डरा हुआ था, कुछ बुरा तो नहीं होगा। मैंने कहा, कुछ बुरा नहीं होने वाला। अरे डरते क्यों हो? देखना, एक दिन तुम बड़ा जहाज खरीदोगे, इतने अमीर हो जाओगे। उसके 4 महीने बाद उसके घर पर छापा पड़ा था, उसे पुलिस ने पकड़ा था। ये एक बड़ी नेशनल न्यूज़ बनी थी, क्योंकि उसने जो फसल उगाई थी उससे 700 बच्चे बीमार पड़े थे, जिनमें से 300 मारे गए थे। मैंने नहीं मारा था उन बच्चों को, उस किसान ने मारा था। मैंने तो सिर्फ उसे समझाया था ना, ज़्यादा रुपए कैसे कमाए जाते हैं। अब ये तो उसकी गलती, मेरी तो कोई गलती नहीं। सब कुछ उसने किया, मैंने तो किसी चीज़ को छुआ तक नहीं। इस तरह से उसे पकड़ा गया और मेरा काम हुआ। उसके बाद मेरा आखिरी काम बाकी था। बहुत काम कर लिया मैंने, लंबा समय धरती पर रह लिया। अब शैतान के पास वापस जाने का समय है। उसी झोंपड़े में वो लड़का जो लंबे समय से वहाँ कैदी था, मैंने उसे कहा, बहुत महीने हो गए, अब आज़ादी का समय है। शरीर उसका सिकुड़ चुका था। मैंने कहा था, माफ़ी नहीं मांगोगे? कहोगे नहीं कि मार दो, आज़ादी दो? उसने कहा, नहीं। इतने लंबे समय तक कैदी बनकर पूरी दुनिया का ही सच पता चल गया। अब तुम चाहे मार दो, चाहे मुझे जिंदा छोड़ दो, या अपना कैदी बनाकर रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे भाव गायब हो चुके हैं। जिंदगी समझ में आ गई। हम भी तो कीड़ों की तरह ही हैं, भावनाओं से खुद को जिंदा समझते हैं। मैंने कहा, देख, मैंने वादा किया है, मारूंगा जरूर। अब तुझसे लगाव होने लगा है। यहां आकर तू सबसे अच्छा लगा, जो बदला। तुझे बदलकर किसी और का बुरा नहीं किया, तुझे कैदी बनाकर बस दिल को तसल्ली मिली मुझे। आज वो आखिरी दिन है, जी ले, बता क्या खाना चाहता है, मुझे देखना चाहता है, तुझे पहले अपना रूप दिखाता हूं। मैंने उसकी आंखों से पट्टी हटाई। कुछ समय उसे दिखा नहीं, लेकिन बाद में दिखने लगा। लंबे समय तक पट्टी बांधे रखता था मैं उसकी आंखों पर। मुझे देखकर कहने लगा, तुम तो शैतान से भी बुरे हो। मैंने कहा, नहीं, शैतान तो बहुत बुरा है, मैं तो शागिर्द हूं उसका। ये देखो मेरा शरीर, ये नश्वर शरीर छोड़ जाऊंगा, नर्क में मेरी जगह पहले से पक्की है। उसने कहा, तुम्हारे जैसे नर्क ही जाते हैं। मैंने कहा, नहीं, मेरे जैसे नर्क नहीं जाते, मेरे जैसे नर्क से आते हैं। तभी मैंने एक ताकत को महसूस किया। शैतान
शैतान की यह ताकत अपनी अपनी सी लग रही थी। मैं जल्दी से उस झोंपड़ी से बाहर निकला। रात का वक्त था। सामने हल्की हल्की आग, मिट्टी पीले रंग की होने लगी थी। लावा बनने लगी थी वो मिट्टी। यह तब होता है जब शैतान खुद आता है। मैंने जमीन से निकलते हुए शैतान को देखा, लेकिन बहुत ही छोटा शरीर था उसका। तब शैतान ने कहा, वाह मेरे बच्चे, बहुत अच्छा काम किया तुमने, मजा आ गया। जब से तुम्हें देख रहा हूं तुम बिल्कुल सही से काम कर रहे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तब मैंने शैतान की तरफ देखा और कहा, आखिरी काम रह गया जी, बस आखिरी काम कर लेने दीजिए। किसी को मैंने पकड़ा हुआ है, सब कुछ हो गया। आपने कहा था ना किसी को मारना नहीं है, इससे सजा खत्म हो जाती है। तो मैंने सजा दी, पूरी सजा दी। अब बस उसे मौत के घाट उतारने का हुक्म दे दीजिए। एक को मारना चाहता हूं, जैसा आपने सिखाया है। शैतान गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम किसी को मार नहीं सकते, उसे सजा देना भी तुम्हारा एक काम था। तुम्हें मैंने सिखाया ऐसे ही है, तुम्हें कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन तुम वही काम करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। मैंने शैतान को कहा, लेकिन सजा पूरी हो गई, फिर ऐसा करते हैं, उसे यहीं छोड़ दूंगा, किसी को नहीं पता लगेगा। मैं उसे खाना देता हूं, पानी देता हूं, उससे वो जिंदा रहता है। यहीं बंद रहेगा, खुद ब खुद मारा जाएगा। अब हम जा सकते हैं। शैतान ने कहा, नहीं, उसे आज़ाद तो करवाना होगा, लेकिन वो आज़ाद तुम नहीं करोगे। किसी और के जरिए किसी तक ये संदेश भेजना होगा कि जो कैदी है वो यहां पर है और तुम्हें यहां से बाहर जाने के लिए अपने शरीर को छोड़ना होगा। लेकिन ऐसे मत छोड़ना, किसी के हाथों कत्ल के रूप में ही शरीर को छोड़ना, ताकि लोगों को लगे जो शैतान था वो मारा गया। तुमने उसे कैद रखा ना, अब तुम्हें यहां पर मरना होगा, कुछ सजा सहनी होगी। मैंने कहा, जी वो तो मैं तैयार हूं, मरने को तैयार हूं। नर्क में इतना तो हमें ट्रेन किया गया है, ऐसे छोट-मोटे दर्द से तो कुछ नहीं होगा। गोली मारेंगे, काटेंगे, क्या करेंगे, मैं मरने को तैयार हूं। लेकिन उसे आजाद क्यों, कोई उसे ढूंढे, ऐसा क्यों? शैतान ने कहा, तुम अब भी समझ नहीं पाए, शुरू से ही तुम समझ नहीं पा रहे थे, इसके बावजूद मुझे अच्छा लगता था। तुमने वो काम किया जैसा मैं चाहता था, इसकी आज़ादी में भी मेरा काम है। मैंने कहा, कैसा काम आपका? इसे जिंदा छोड़ने में क्या फ़ायदा होगा? क्या इसे दोबारा सज़ा देना चाहते हैं? शैतान ने कहा, नहीं, दोबारा सज़ा नहीं देनी, सज़ा दी है, इसके बाद हमारा काम पूरा होगा। मैंने कहा, कैसा काम? शैतान ने कहा, देखना चाहते हो तुमने क्या क्या काम किया है? तुमसे मैं क्या करवाना चाहता था और तुमने क्या किया है? मज़ा आ गया। चलो मेरे साथ, शुरू से शुरू करते हैं, फिर ये तुम पर, तुम इसे कैसे आज़ाद करना चाहोगे। वो शैतान मुझे उस बिजनेसमैन के पास लेकर गया। हम दोनों ने रूप बदला हुआ था। वो आदमी सामने रेस्टोरेंट पर बैठा था, जिस पर कई केस चल रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से शांत था। वो अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार वापस कैसे आ गया? इसका तो मैंने दिमाग बदल दिया था। इसने तो इतने घपले किए, ऐसी दवाइयाँ बनाई जिससे बहुत लोग बीमार हुए, बहुत लोग मारे गए थे। तब शैतान ने कहा, यही बदलाव की शुरुआत होती है। इंसान तभी बदलता है जब उसे एक झटका लगता है, और तुम्हारा काम वही झटका देना था। तुमने इससे इतना बुरा करवाया, इतना बुरा करवाया कि बुराई और अच्छाई की समझ इसे अच्छे तरीके से आ गई, जैसे इंसान पूरी जिंदगी में समझ नहीं पाते। अब ये वो फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाता है जिससे सबसे कम दाम की मुफ्त की दवाइयाँ ये बांटता है। ये कमाई नहीं करता, सिर्फ बांटता है। छोटी गाड़ी है इसके पास, लेकिन परिवार के साथ रहता है। पूरी अहमियत समझ में आ गई। यही तुम्हारा काम था। फिर वो शैतान मुझे उस लड़की के पास लेकर गया। वो लड़की एक अनाथ आश्रम चलाने लगी थी। उसे किसी पर भरोसा नहीं था, उसका भरोसा टूटा, इसीलिए वो उन पर भरोसा करने लगी
जो किसी पर भरोसा नहीं कर पाते थे, बच्चे, अनाथ। उसने अपनी जिंदगी में जो कमाया उसका अनाथ आश्रम खोला, डोनेशन मिले। अब वो अपनी पूरी शिद्दत से उस अनाथ आश्रम को चलाती है। शादी नहीं की उसने, किसी पर भरोसा नहीं करती, लेकिन बच्चों से प्यार बहुत करती है। बच्चे चाहिए थे उसे। इससे बदलाव हुआ, इससे दुनिया में बदलाव हुआ। मेरी बुराई दूसरी तरफ से अच्छाई की शुरुआत कर रही थी। वो लोग जिन्हें मैंने पीटा, अंधेरी रात में चोट पहुंचाई, धोखा दिया, हर किसी का बदलाव शैतान ने मुझे दिखाया था। वो लड़की जिसके दोस्त उसे क्लब में लेकर गए थे, नशीली चीज़ें खिलाई थी, वो एक डॉक्टर बनी, बड़ी अच्छी डॉक्टर। और वो ये समझ पाती थी नशीली चीज़ों की शुरुआत कैसे होती है, दिमाग कैसे असर डालता है, बदलाव कैसे लाया जा सकता है। उसकी ज़िंदगी सुधर गई। अब गलती से भी वो शराब के करीब नहीं जाती। ऐसे बाकी लोग भी जो रात को अकेले निकले थे, मैंने उन्हें सबक दिया। जिंदगी बदली, समाज बदला। और वो किसान, भले ही वो किसान जेल से बाहर आ चुका है, लेकिन उसने जो कीटनाशक अपनी फसल में मिलाए थे उससे इतने बच्चे मरे कि नियमों में बदलाव हुआ। कीटनाशकों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, ये नियम बने, जिससे सुरक्षा और बढ़ गई। जब कुछ बड़ा होता है बदलाव तभी होता है। फिर वो शैतान लेकर गया मुझे उस लड़के के पास। फिर कहने लगा, बताओ इसे मारना है या छोड़ना है? तुमने जो बदलाव किया है इसके लिए वो नर्क के समान था, लेकिन अब ये बदल चुका है। अब मैं तुम्हें भविष्य भी दिखाता हूँ। ये उस पॉलिटिशियन का बेटा है। जब ये बाहर निकलेगा इसके सारे भाव खत्म हो चुके हैं और ये देश का इतना बड़ा नेता बनेगा। जो बदलाव पहले कोई नहीं कर पाया, ये वो करेगा। मैं शैतान की तरफ देख रहा और बड़ा हैरान था। आप शैतान ही है ना? ऐसा तो नहीं कोई और मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है? शैतान ने हंसते हुए कहा, मैं शैतान ही हूं, लेकिन थोड़ा बदनाम हूं। मेरे काम करने का तरीका भी ऐसा ही है। फरिश्ते अपने तरीके से काम करते हैं, वो सब कुछ अच्छा देते हैं, अच्छा करते हैं, और इंसान अच्छाई में बुरा बनता है। मैं बुरा करता हूँ, इतना बुरा करता हूँ, इतना बुरा करता हूँ, इंसानों को अच्छाई नजर आने लगती है। अब बताओ, मैं बुरा हुआ या फरिश्ते बुरे हुए? मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उस शैतान ने पुलिस को ये बता दिया था कि वो लड़का कहाँ पर कैद है। और फिर शैतान ने कहा था, चलो मरने का समय आ गया है, थोड़ी मौत मुझे भी महसूस हो जाए। 2 लोग मरेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और लगेगा कि शैतानों जैसे इंसान थे जो एक लड़की के साथ ये कर रहे थे। चलो चलो, पुलिस आती ही होगी, सामने रहना, और ये लो बंदूक, कुछ गोलियां तुम भी चलाना। ऐसा ना हो हवा में चलाना, किसी की टांग पर, किसी के कंधे पर ज़रूर चला देना, मारना नहीं है हमें। ऐसा ही हुआ। मैंने अपने सामने तड़पते हुए शैतान को देखा, लेकिन तड़पते हुए भी वो मुस्कुरा रहा था और फिर कह रहा था, सब कुछ असली सा लगना चाहिए, मिलते हैं नर्क में। और जब उस पुलिस वाले ने मुझ पर ढेर सारी गोलियां चलाई थी, मैं भागा और पीछे वाले उस नाले में गिर गया था। डूबने का एहसास भी बड़ा मज़ेदार था। इस तरह से दोबारा मैं नर्क में, और शैतान ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा था, दोबारा जाना होगा, लेकिन कुछ समय बाद, और ट्रेनिंग देनी होगी। तुम अभी कच्चे हो और चीज़ें सीखनी है, और तुम्हें भी शैतान बनना है। काम अच्छे से करोगे तो शैतान बनोगे। मन बदल तो नहीं गया? तुम्हें स्वर्ग में तो नहीं जाना? वहां जाकर कोई फरिश्ता तो नहीं बनना? सोच में पड़ा हुआ था मैं। ये मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव था, सोच में बदलाव का होना। मैं खुद नहीं जानता आप मेरी कहानी पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर आप यकीन नहीं करते, लेकिन यकीन ना होने से वो झूठ नहीं हो जाता।